हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज इकाई 2 रेसों से वस्त्र तक कक्षा 7 लेकर आया हूँ। विज्ञान भारती कक्षा 7 की जो विज्ञान मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने रेसों से वस्त्र तक का जो चैप्टर है, इसका जो सारांश था मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से। उसको समझाने के बाद फिर मैंने आपको अभ्यास के उसके जो कार्य हैं, अभ्यास यानी प्रश्नोत्तर हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, जैसे विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए, सही गलत के क्वेश्चन हो गए, मिलान हो गया, प्रश्नोत्तर हो गए, वो भी मुझे भी आपको कराने थे। तो अब मैं वो आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग लगातार वीडियो देखिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो किताबें हैं, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना, और भी सारी सब्जेक्ट की किताबें मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी, आपके दीपक सर के द्वारा पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो बच्चों चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं। क्या ऊन धारण करने वाले जंतु हैं? तो बच्चों ऊन धारण करने वाले जंतु मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया भी था, और इस चैप्टर का मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि जब मैंने चैप्टर समझाया था आप वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी पहले चैप्टर को समझिएगा, और चैप्टर को समझने के बाद फिर प्रश्नोत्तर देखिए, आपको बहुत आसानी से और बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा ऊन धारण करने वाले जंतु हैं, तो ऊन धारण करने वाले जंतु ऊंट भी है, याक भी है, अल्पेका और लामा भी है, अंगोरा बकरी और कश्मीरी बकरी भी है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। तो भेड़ और रेशम कीट क्या होते हैं? हमारे शाकाहारी होते हैं। भेड़ हमारी जो है घास, भेड़ के रेशों की चिकनाई, ठीक है ना, धूल, गर्द निकालने के लिए निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अभिमार्जन कहते हैं बच्चों। अभिमार्जन मैंने लिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखे हैं। मतलब ध्यान पर जो छूट गया था वो बता रहे हैं आपको। रेशम है तो रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशे हैं? नहीं, पादप रेशे बच्चों, ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ों की जो पत्तियां हैं उन पर ये कीट जो है, कोकून नाम का कीट होता है जो रेशा निकालता है, तो उसी का रेशम है ये, ठीक है ना। तो इस स्थानों की पूर्ति करें। हम दूसरे क्वेश्चन पर बच्चों आ चुके हैं। कह रहा ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वची बालों से प्राप्त किया जाता है। त्वचा में जो बाल होते हैं ना, उन्हीं बालों से इसको हम प्राप्त करते हैं। ऊन के रेशे के बीच वायु होकर ऊष्मा की क्या हो जाती है बच्चों? कुचालक हो जाती है, कुचालक का काम करती है, आप याद रखिएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए, आपके पेपर में आएगा। इस तरह से आपकी क्वेश्चन होगा। किस स्थानों की पूर्ति करें? प्यूपा के चारों रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से निकली संरचना कोकून कहलाती है बच्चों। आपको मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था, कोकून कहलाती है। ऊन उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु होता है, उसकी तरह संकेत करते हैं। अब अगले प्रश्न पे आ गए, प्रश्न नंबर 3 पे आ गए बच्चों, ठीक है ना। कह रहा है इनके प्रश्न कथनों में सही कथन क्या है? सही का, और गलत क्या है? गलत का निशान लगाए। जैसे कह रहा है कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालना थी, बिल्कुल सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम काटा था? नहीं, जाड़े के मौसम में नहीं काटा था बच्चों। जाड़े में तो इनको ये जो ऊन है ना, इनके ऊपर काफी अच्छी मात्रा में तैयार हो जाती है, जिससे इनको भी ना ठंड लगे, ठीक है ना। ये प्राकृतिक ऊन होती है, प्रकृति के द्वारा जो है उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो अच्छी नस्ल की जो भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को, वयस्क कीट जैसे वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, बिल्कुल सही बात है। तब उसी से ही रेशम बनता है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं? नहीं, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा नहीं निकलते हैं, लार्वा निकलता है। उससे लार्वा से कुछ दिन बाद वो प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा के कुछ दिन बाद वो कोकून के बाद फिर वो वयस्क कीट बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अभिमार्जन है, काटी गई ऊन की सफाई को अभिमार्जन बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया था याक ऊन देने जंतु है। याक क्या है? ऊन देने जंतु। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन है बच्चों। रेशम कीट जो है उसका भोजन खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को। रीलिंग क्या है? और कोकून क्या? रेशम के रेशों का संसाधन? नहीं, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है कोकून क्या करता है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता है।
और रीलिंग क्या है? रीलिंग है आपका रेशम के रेशे का संसाधन। रेशम के रेशे का संसाधन रीलिंग है बच्चों। तो देखिए इस तरह से आपका मिलान भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों प्रश्नोत्तर पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह रहा ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं का नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ऊन किसे कहते हैं? ऊन भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से अन्य जंतुओं से मिलता है। भेड़ों के अतिरिक्त हमको याक से, ऊंट से, बकरी से भी, इनके त्वची बालों से भी हमको जो है ऊन प्राप्त होता है। कुछ बच्चों बाहर के ये जो हैं जंतु हैं एल्पेका और लामा, ये हमारे यहाँ नहीं पाए जाते, बाहर पाए जाते, लेकिन हाँ इनसे भी ऊन प्राप्त होता है। हमने जानकारी के लिए बताया आपको। फिर कह रहा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो भारतीय नस्लें हमने आपको बताई थी, एक भाखरवाल है, मारवाड़ी है, लोही है, नाली है, रामपुर गुसायर है, ठीक है ना। तो ये हमारी भारतीय नस्लें हैं जो इनसे हमें ऊन प्रदान होता है, ठीक है ना। तो दो प्रश्न आपके वर्णात्मक प्रजनन से आपके समझते हैं बच्चों। वर्णात्मक प्रजनन जो होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अच्छी नस्ल की भेड़ें होती है जिनसे हमको मुलायम जो ऊन है वो प्राप्त हो सके, उस प्रक्रिया को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों का चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है बच्चों? हमने आपको बताया है कि जैसे जाड़ों में जो होती है ठंडी हवा चलती है, हमको ठंड लगती है, ठंडी हवा चलती है, वो ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर ना जाए इसलिए हम ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं। अब वो हवा अंदर नहीं जाएगी तो जो ऊनी कपड़े हैं वो हमारे कुचालक का काम करते, मतलब उनके बीच में जो एयर गैप, उनके बीच में जो हमारा ऊनी स्वेटर होता है उनके बीच में नन्हे नन्हे से क्या होते हैं छिद्र होते हैं। वो छिद्रों में वायु ना फंस जाती है, फंसने के बाद वो ऊन का जो वस्त्र कुचालक का काम करता है। ऊन के रेशों के बीच जो रेशे होते हैं ना उनके बीच वायु रुक जाती है। अब जब वायु रुक गई तो उष्मा की कुचालक का कार्य करते हैं कौन? वो रेशों के बीच, यानी ऊन के रेशे किसका काम करते हैं? कुचालक का काम करते हैं। रेशम, ठीक है ना। ये हमने लिखा है सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले कोकून को बनते पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 रेशम कीट, जो रेशम कीट है ना, कीट की विभिन्न किस्में होती है। किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखे। तो ये है टसर रेशम, टसर, ठीक है ना, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एडी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखे। तो ऊन का उपयोग क्या बच्चों? ऊन का उपयोग है स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में। रेशम का उपयोग पैरासूट बनाने में। कहा है कि भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने की विभिन्न चरणों को क्रमशः वर्णित करें। जब हमने आपको बताया बच्चों की जब हम भेड़ के जो बाल होते हैं ना, बाल से हम जब ऊन बनाते हैं तो उसके पीछे कितने चरण होते हैं बच्चों? कुछ 6 चरण होते हैं। पहला चरण होता है भेड़ के बालों की कटाई। पहले हम उसको काट लेते हैं भेड़ के बालों को, फिर अभिमार्जन करते हैं। अभिमार्जन में गंदगी, उसकी धूल चिकनाई जब साफ करते हैं, फिर छटाई करते हैं। छटाई में मुलायम बालों को अलग करते हैं, थोड़ा खुदरे या शुष्क बालों को अलग करते हैं, फिर भी कटाई करते हैं बच्चों। उनको चरखे में कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद फिर उनमें रंगाई की जाती है। जैसे लाल रंग का स्वेटर पहनना है तो लाल ऊन का गोला, पीले रंग का स्वेटर पहनना तो पीला, हरा, नीला, बैगनी, है सफेद, और ऊन धागा बनाना, ऊन धागा उससे बन जाता है। ये चरण है। कीट के जीवन चक्र, जो ये रेशम का जो हमको रेशम मिलता है ना, वो कीट जो कीड़ा होता है वो कैसे अपना जीवन चक्र पूरा करता है। देखिए सबसे पहले ये रेशम का कीट है, ठीक है ना, रेशम का कीट है। तो रेशम का जो कीट है बच्चों, रेशम का जो कीड़ा है, रेशम कीट, ये क्या करता है? पत्ती पर अंडा देता है। शहतूत की पत्ती पर इसने अंडे दिए। अंडे देने के बाद ये अंडे जो है कुछ दिन बाद ये लार्वा बन जाते हैं। इल्ली बोलते हैं, लार्वा बन जाते हैं। लार्वा जो है कुछ दिन बाद क्या बन जाते हैं? कोकून बन जाते हैं, कोया बन जाते हैं। इन्हीं को इसी समय पर हम इनको उबाल लेते हैं। उबालने के बाद इससे हमको सिल्क मिल जाता है। यदि इनको नहीं उबालेंगे तो फिर अगली स्टेज में क्या हो जाएगा? रेशम कीट बन जाएगा वो। लेकिन हम लोग जो है सारे के सारे लार्वा नहीं उबालते, सारे के सारे कोकून नहीं उबालते हैं, उसमें कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि वो रेशम कीट बन जाते हैं और फिर से वो साइकिल को पूरी करते हैं। फिर से हमको सिल्क लेना होता है। तो बच्चों चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब इस चैप्टर में आपको यदि कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।